Hi guys, this is Shamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 10th April 2023. I will explain you complete editorial in हिंदी ताकि आप अपनी रीडिंग स्किल को बूस्ट कर पाएँ और अपने वोकैब को बढ़ा पाएँ। ठीक है, हमारा आज का एडिटोरियल है ड्रैकेनियन रूल्स। ड्रैकेनियन का मतलब होता है एक खतरनाक, क्रूअल, निर्दयी, सख्त। ठीक है, क्या रूल, एक बहुत ही यानी सख्त रूल है। क्या अनुसार देखते हैं, न्यू अमेंडमेंट जो नया संशोधन हुआ है, रूल्स ऑन इंटरमीडियरी मतलब मध्य का, ये बीच का, गाइडलाइंस। ठीक है, अमाउंट टू सेंसरशिप यानी कि जो जितने भी बीच की बातें हैं, ठीक है, उनके लिए व्यवस्था की गई है, गाइडलाइन दी गई है। क्या अमाउंट टू सेंसरशिप, उन्हें सेंसरशिप किया जाएगा, उन्हें बंद किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा उन पर। ठीक है, ये है टाइटल। सब टाइटल आई होप दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। तो पहले हम वोकैब पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, वोकैब के बाद करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस ऑफ द डे, जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है सीजीएल का भी भर ले। ठीक है, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं लास्ट में दिक्कत आती है, पहले ही भर लेना चाहिए। ठीक है, और मैं बता दूं इस पीडीएफ की अगर आपको ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको नीचे लिंक दे रखा होगा टेलीग्राम का, वहाँ जाइए और वहाँ से ले लीजिए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। और लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड क्या है, ड्रैकेनियन मतलब सख्त या क्रूर, जिसको हर्ष बोलते हैं, स्ट्रिक्ट बोलते हैं। सेंसरशिप का मतलब होता है नियंत्रण। डिलीटिंग पार्ट्स ऑफ पब्लिकेशंस यानी कि जो पब्लिक किए गए हैं, यानी लोग जो दर्शाए गए पार्ट हैं उनको डिलीट करना। ठीक है, ऐसे मान के चलिए। एडवेंट का मतलब होता है अराइवल डेट हैज़ बीन अवेटेड, मतलब किसी व्यक्ति का या किसी चीज़ का आना जिसका क्या था, इंतजार था। कमिंग सिनोनिम हो जाएगा इसका। अनफेटर का मतलब स्वतंत्र करना। ठीक है, फेटर का मतलब बांधना होता है, नियंत्रण में करना होता है। तो अन लगा दिए तो जाहिर सी बात है उसका एंटोनिम बन गया। अनफेटर मतलब स्वतंत्र करना। फ्री फ्रॉम रेस्ट्रेन मतलब प्रतिबंधों से क्या है, फ्री है। अनचेन कर दिया मतलब अनशैकल कर दिया। ग्रोटेस्क का मतलब विषम, विचित्र होता है। एंटिक या मॉन्स्ट्रस भी बोल सकते हैं आप, दोनों ही सिनोनिम है इसके। एंटिटी का मतलब होता है टू हैव इट्स ओन डिस्टिंक्ट एग्जिस्टेंस, की अपना ही अस्तित्व होना। संस्था वगैरह कुछ भी बोल सकते हैं आप। इल्यूसिडेट का मतलब होता है समझाना, स्पष्ट करना। मेक फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन यानी क्लियर अप कर देना, स्पष्ट कर देना, चीज़ें समझ में आ जाना। टेक डाउन का मतलब लिख लेना। ठीक है, नीचे की ओर खींचना भी होता है, दोनों ही मीनिंग होते हैं, दोनों लिख दिया। नोट या पुल डाउन। ठीक है, अफाउल का मतलब उलझन में पड़ना यानी फाउल बोल सकते हो सिनोनिम में। ठीक है, मैं बता दूं आपको, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक तो कर ही दिया करो यार। क्या होता है जब आप लाइक करते हो तो अच्छा लगता है कि हाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ दे पा रहा हूँ। लाइक कर देना तो, और संभव हो तो शेयर कर देना, और नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, जिससे कि चीज़ें आपको फ्रूटफुल वे में, रेगुलर वे में और ठीक है मिलती रहें। आगे देखें। स्क्रूटनी का मतलब जांच, समीक्षा करना यानी कि एग्जामिनेशन। कंप्लाई विद का मतलब पालन करना, फॉलो यानी कि रूल को फॉलो करना। ऑन वंस टो यानी कि रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी मतलब किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना, अलर्ट रहना, सिंपल सी बात। एट आर्म्स लेंथ बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट वो है ईडियम, आपको याद होना चाहिए। अवॉइडिंग इंटीमेसी और क्लोज कॉन्टैक्ट यानी थोड़ी सी दूरी बनाना, मैं ले देता हूँ दूरी बनाना। अगर ये समझ लो एक स्टोन्स थ्रो होता है, एट स्टोन्स थ्रो ऐसे है। ठीक है, अगर आपने ये दोनों याद नहीं किए तो समझिए क्या हो गया। ठीक है, ये दोनों हमेशा आते हैं और पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले यही पूछे जाएंगे, इसलिए आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का, जैसे लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया। देखते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। वह शी मेड हर स्टेपसन मतलब स्टेपसन था। ठीक है, हर टू लार्ज फॉर्च्यून जो उसके पास आगे भविष्य में जो भी चीज़ें थी उसका क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। सीधा सीधा सेंस लग रहा है इसमें। ठीक है, मेड हर, ठीक है बनाया उसको। क्या हेयर मतलब क्या होता है आपको बताना है। हेयर ये वाला हेयर, ठीक है ये तो पता ही है, इसका मतलब यहाँ होता है। ठीक है, HAIR इसका मतलब क्या होता है, बाल होता है ना। ठीक है, इसका मतलब मैं बता देता हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ पहले। ठीक है, खरगोश।
और हेयर क्या है, उत्तराधिकारी। ठीक है, क्या होना, उत्तराधिकारी होना। तो मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो सेम मीनिंग है। मैंने आप देखा 23 वाले जो पेपर अभी हुआ जो पेपर, ठीक है, उसमें आप देखिए उठा करके पेपर, उसमें होमोफोन ज़्यादा पूछे गए, मतलब क्वेश्चन यही पूछा गया लेकिन उसमें सिमिलर वर्ड डाले गए जिससे कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाए स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करना आपको जरूरी, बेहद जरूरी है। नया पैटर्न है ये। ठीक है, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गया था। लेट्स अ डे। ठीक है, कॉल इट का मतलब होता है किसी चीज़ को बुलाना, पुकारना। मैं दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, कॉल एट का मतलब विजिट करना। कॉल इन का मतलब पुकारना ही होता है, सम्मन करना। ठीक है, कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना। ठीक है, चलो मैं इसको भी ले देता हूँ, सम्मन। ठीक है, ठीक है, ये भी मतलब पुकारना, सम्मन करना, लेकिन ऑफिशियली अथॉरिटी वगैरह या कोर्ट वगैरह बुलाते हैं उसको सम्मन बोलते हैं। ठीक है, सबकी मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा आएगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ। एक वर्ड होता है कॉल इट आ डे, पूरे का पूरा इडियम होता है। देखो, अगर चारों के मीनिंग भी आपको मालूम है तब भी नहीं कर सकते ये क्वेश्चन। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कॉल इट अ डे पूरे इडियम होता है, एक तरीके फ्रेज, और इसका मीनिंग होता है काम बंद करना, काम बंद करना। अब सेंस देखिए, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि आई एम एग्जॉस्टेड, मैं बहुत थक चुका हूँ। लेट्स कॉल इट अ डे, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, कॉल इट अ डे, यानी काम बंद कर देते हैं, स्टॉप डूइंग करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, स्टॉप डूइंग। ठीक है, ये भी पूछा जाता है, स्टॉप के बाद आईएनजी फॉर्म में जेरंड फॉर्म आता है वर्ब का, तो ये भी ध्यान रखें, स्टॉप के बाद डूइंग आता है। ठीक है, ऐसा भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा करके, आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें क्या फिल करूँ, और भरोगे भी, आपको दिखने में आसान लगेगा लेकिन एक्चुअली वो टफ होता है। ठीक है, तो ये इडियम था, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाला आएगा, क्यों आएगा पता चल ही गया होगा। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पर। ठीक है, एडिटोरियल क्या था, ड्रैकेनियन रूल्स, यानी कि सख्त, स्ट्रिक्ट रूल्स यानी कि नियम। ठीक है, न्यू अमेंडमेंट, जो नया संशोधन है रूल्स का, ऑन इंटरमीडियरी मतलब मध्यस्थ वाले, बीच वाले। ठीक है, गाइडलाइंस अमाउंट टू सेंसरशिप, उनको क्या करना है, सेंसरशिप करना है, नियंत्रण करना है। ठीक है, अब ये दोनों टाइटल सब टाइटल क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं सीधा सीधा हम एडिटोरियल पर, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए चीज़ें विजिबल। ठीक है, और इसके लिए मैं पहले कर देता हूँ इसे हाईलाइट, ताकि आप अच्छे से चीज़ें, कुछ रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये देखिए मैं इसे कर देता हूँ ऊपर। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है, विद द एडवेंट, एडवेंट का मतलब किसी चीज़ का आगमन। ठीक है, जो आया हुआ, अराइवल है। और सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का जब से आना हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ इवेल्युएशन, की मूल्यांकन का। ठीक है, ऑफ इंटरनेट, की जो प्रोडक्ट है मूल्यांकन का, इंटरनेट, और इनटू अ स्पेयर ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन के, या जहाँ हम बातें करते हैं उसके जो पूरा माहौल है, सामाजिक वर्ग बोल सकते हैं आप, डेट अलाउ फॉर रिलेटिवली अनफेटर्ड, अनफेटर्ड ना जिसको हम नियंत्रण नहीं कर सकते। ठीक है, यूजर जनरेटेड, जो फ्री हो, यानी कि अनफेटर्ड का मतलब फ्री हो। ठीक है, यूजर जनरेटेड, जो यूजर के साथ जनरेट हुआ है कंटेंट। ठीक है, जितने भी कंटेंट यूजर से क्या हुआ है, जनरेट हुआ है हमारे कम्युनिकेशन स्पेयर में। ठीक है, कब से हुआ है, जब हमारा आना हुआ है किसका, सोशल मीडिया का। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ इंटरनेट। ठीक है, जो बात करें इवेल्युएशन ऑफ इंटरनेट इनटू ए स्पेयर ऑफ कम्युनिकेशन की, तो क्या है उसमें आगे देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जो मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है, समस्या है। ठीक है, हैज़ बीन टेकन ग्रोटेस्क फॉर्म, जिसने ले लिया है, ग्रोटेस्क मतलब विचित्र, फॉर्म का मतलब एक स्थिति। ठीक है, इसने क्या है, जो
मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है सोशल मीडिया के आने से, उसका ऐसा तो है नहीं, कंट्रोल तो किया नहीं जा रहा है उसे। अब क्या है, अनफेटर्ड है, वो बिल्कुल फ्री है, यूजर जनरेटेड, ठीक है। तो इसने क्या है, बिल्कुल विचित्र फॉर्म बन गया है, क्योंकि हमेशा सोशल मीडिया पे आप देखोगे ऐसी ऐसी सूचनाएं पड़ी रहती हैं, इन्फॉर्मेशन पड़ी रहती है जिसका कोई लेना देना नहीं है, यानी मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, ठीक है। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या ये रूल बनाए जा रहे हैं। अब ये देखिए, एक्सप्रेस मेजर टू कर्ब मिस इन्फॉर्मेशन कॉल्ड फॉल्स न्यूज़ एंड समवॉट इनएक्यूरेट। मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ, छोटा सा सेंटेंस है, कह रहे हैं एक्सप्रेस जो व्यक्त की जा रही है, मेजर्स टू कर्ब, मेजर मतलब कंट्रोल करना, मेजर मतलब जो प्रारूप में है, ठीक है, कर्ब मतलब कंट्रोल करना, मिस इन्फॉर्मेशन मतलब जो गलत सूचनाएं हैं, कॉल्ड मतलब बोली गई हैं, फॉल्स न्यूज़, ठीक है, एंड समवॉट इनएक्यूरेट फेक न्यूज़ आर आ मस्ट, ठीक है। कि मान लीजिए कुछ जो मिस इन्फॉर्मेशन जो फैली हुई हैं जिसको हम फॉल्स न्यूज़ कहते हैं, ठीक है, उनको जो इनएक्यूरेट है, ठीक है, उनको क्या करना है, हमें कर्व करना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है। क्लियर है, ये इंटेंशन है इस अमेंडमेंट का, इस लॉ का। अब देखें, हाउ एवर, हालांकि मैं इसे कर देता हूँ हाईलाइट ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, हालांकि द रेजेज, दिस रेजेज उठता है, द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठता है, वेदर, वेदर जब आता है जब वहाँ पे हमें और वाली कंडीशन हो, मतलब या ये कंडीशन हो या वो हो जाए, तो वेदर लगाते हैं, दोनों में से कोई एक करने के लिए, ठीक है। रेजिज द क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार और इट्स डिवीजन जो इनकी संस्थाएं हैं, कैन बी रेगुलेटिंग द एंटिटी, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है क्या उसे रेगुलेट कर सकती हैं, नियंत्रण कर सकती हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसकी क्या कहते हैं डिवीजन्स, ठीक है, ये इनकी अलग संस्थाएं जो हैं कैसे कंट्रोल कर भी सकती हैं, इसकी बात हो रही है, ये क्वेश्चन उठता है। अब मैं करता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस को हाईलाइट ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। इन द आई.टी. मतलब आई.टी. का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर है इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। अगर बात करें इंटरमीडिएटरी मतलब बीच की, गाइडलाइंस जो हैं एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड यानी सही सही सूचनाओं को होना चाहिए उसकी कोड की बात करें। अमेंडमेंट रूल जो है, रूल्स 2023, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एडेड, उसने ऐड किया अ प्रोविजन ऑफ फैक्ट चेक, उसने क्या ऐड किया, फैक्ट मतलब सच्चाई चेक, यानी कि सच्चाई को चेक करना, यूनिट टू आइडेंटिफाई, और उसे आइडेंटिफाई किया जाए फेक और फॉल्स, कि वो फेक है या फॉल्स है, और मिसलीडिंग, कहीं ऐसा तो नहीं वो मिसलीडिंग कर रही है, ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑनलाइन कंटेंट पड़ा हुआ है कहीं ऐसा तो नहीं वो फेक है या गलत है या मिसलीड करने वाला है कंटेंट, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, फैक्ट, इसकी सच्चाई चेक की जाएगी। क्लियर है, आगे देखें। अगेंस्ट सच कंटेंट आइडेंटिफाइड बाय दिस यूनिट, इंटरमीडिएरी such as social media companies, net service providers will have to take action, risk losing their safe harbor protection in section 79 of the IT Act, which allow intermediary to avoid liabilities for what such parties post their websites। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, परेशान मत होइए, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसी के विरुद्ध, ठीक है। सच कंटेंट जो जिसे आपके कंटेंट पड़ा हुआ है, आइडेंटिफाई उसे पहचाना जाएगा बाय द यूनिट, इस यूनिट के द्वारा। इंटरमीडिएरी जो बीच के लोग हैं, ठीक है, सच एज जिनकी बात करूँ मैं, जैसे सोशल मीडिया कंपनीज और नेट सर्विस प्रोवाइडर जो नेट प्रोवाइड कराते हैं, विल हैव टू टेक एक्शन, उनको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और रिस्क लूजिंग देयर सेफ हार्बर, ठीक है, प्रोटेक्शन इन सेक्शन 79 ऑफ IT एक्ट, यानी IT एक्ट का 79 जो सेक्शन है, ठीक है, वो सेफ हार्बर के लिए क्या करेगा, काम करेगा। विच अलाउ, जो अलाउ करेगा इंटरमीडिएरी टू अवॉइड द लायबिलिटीज फॉर व्हाट थर्ड पार्टीज पोस्ट ऑन वेबसाइट्स, ठीक है, उनको क्या करेगा, सेफ लायबिलिटी की जिम्मेदारी तो हट जाएगी, यानी सोशल मीडिया की, जो वेबसाइट पे पोस्ट कर रहे हैं उनकी रहेगी, ठीक है। कहने का मतलब है जो पोस्ट कर रहा है उससे पूछा जाएगा भाई तुमने ऐसा पोस्ट क्यों किया, जवाब दीजिए, सही है या नहीं है,
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे देखें, दिस इज अनएक्सेप्टेबल है, ये अस्वीकार्य है। कैसे अस्वीकार्य है? एंड प्रॉब्लमेटिक यानी कि ये क्या है, समस्यात्मक है, यानी कि स्वीकार नहीं है किया जाएगा और ये समस्यात्मक है। आगे देखें, आल्सो सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट 2000 जो 2000 एक्ट का मतलब 2000 में आया था, सेक्शन नंबर 69A वो क्या कहता है? अब ये देखिए, इल्यूसिडेट मतलब समझाता है, प्रोड्यूसर टू इशू टेक डाउन द ऑर्डर विच दीज नोटिफाइड अमेंडमेंट कुड बाईपास। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आगे देखिए क्या कहता है, आल्सो सेक्शन 69A ऑफ IT रूल IT एक्ट 2000, ठीक है, इल्यूसिडेट का मतलब स्पष्ट करता है द प्रोसीजर, जो प्रोसीजर है इशू करने का और टेक डाउन ऑर्डर को नीचे लाने का, विच दीज नोटिफाइड ये बताया गया, नोटिफाई किया गया अमेंडमेंट कुड बाईपास और उसको हटा दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बताया गया, यानी कि बहुत सख्त रूल आने वाले, सिंपल सी बात ये है। अब कहने का मतलब है आप गलत कंटेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं डाल सकते, अगर डाल दिया तो उसका हर्जाना तुम्हें ही पे करना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे। दे आल्सो रन अफाउल ऑफ शरिया सिंगल वेज यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वर्डिक्ट विद क्लियर गाइडलाइंस फॉर ब्लॉकिंग कंटेंट। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये रन अफाउल मतलब झंझट में डाल देगा ऑफ श्रेयाज सेंगल और विज यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका एक केस हो रहा होगा, उसमें जो वर्डिक्ट आया उसमें क्लियर गाइडलाइंस थी कि ऐसे कंटेंट को जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उसको तुरंत ही क्या किया जाए, ब्लॉक किया जाए। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया कोर्ट का भी, क्लियर है। अब थोड़ा सा करता हूँ ऊपर, अब चलते हैं नीचे वाले सेंटेंस पे, इसे कर देता हूँ मैं हाईलाइट, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस जरूर है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है कि मतलब सेंटेंस कि विदाउट अ राइट टू अपील, बिना किसी राइट टू जो अपील है, और अलाउंसेज फॉर जुडिशियल ओवरसाइट यानी कि जुडिशियल जो है न्याय कोर्ट जो है वो उसका निगरानी करे, देखे। द गवर्नमेंट कैन नॉट सिट ऑन जजमेंट, की गवर्नमेंट जो है केवल जजमेंट नहीं कर सकती ऑन वेदर एनी इन्फॉर्मेशन इज फेक, की कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेक है और फॉल्स है, एज द पावर टू डू सो कैन बी मिसयूज, अगर वो ऐसा करती है तो ये मिसयूज माना जाएगा। द किस चीज़ का, टू प्रिवेंट क्वेश्चनिंग, कि क्वेश्चन को पूछने से रोकना, और स्क्रूटनी जांच पड़ताल बाय द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को क्वेश्चन पूछने से रोकना, ये क्या माना जाएगा, मिसयूज माना जाएगा। कि आप पावर में हो, गवर्नमेंट में हो, तो आप रोक रहे हो, वो कोई चीज़ गलत है तो वो केवल और केवल बता रहे हैं जुडिशियल ओवरसाइट, यानी जुडिशियल ओवरसाइट करने से, यानी कोर्ट के देखने से, चेक करने से वो गलत है तो गलत माना जाएगा, सही है तो सही माना जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन उठ रहा है। अब आगे देखें, क्लियर हो गया वाला सेंटेंस। अब मैं करता हूँ ये सेंटेंस को एकदम हाईलाइट, ताकि आप बहुत अच्छे से ठीक है समझ पाएँ। अब ये वाला सेंटेंस देखिए क्या कहता है कि नोट डाउन नोटिस को नोट डाउन करना, लिखना, हैव बीन इशूड जो इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा फॉर क्रिटिकल ओपिनियन के लिए और कमेंट्री यानी बोलने के लिए ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, विद सेवरल हैविंग कंप्लाई विद, बोलने के बहुत सारे रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, एंड ओनली फ्यू सच एज ट्विटर कंटेस्टिंग देम इन कोर्ट, लेकिन कोर्ट जो है ट्विटर जो है वो कोर्ट के लिए कर जा सकता है, देख सकता है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर न्यूज होती है वो सही होती है। ठीक है, अदर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक वगैरह अगर देखें तो वहाँ पे पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, एग्जैक्टली चीज़ें सही नहीं होती वहाँ पे। ठीक है ना। अब ये वाला सेंटेंस देखिए क्या कहना चाह रहा है कि बाय थ्रेटनिंग मतलब धमकाना, टू रिमूव आ प्लेटफॉर्म इम्यूनिटी मतलब होता है बचाव, फॉर कंटेंट के लिए। ठीक है, इट दैट इज फ्लैग्ड बाय गवर्नमेंट यूनिट, यानी गवर्नमेंट की यूनिट के द्वारा ये बताया जाता है कि अब डराया जाता है कि फेक न्यूज ना डालें। ठीक है, तो उस चीज़ के बचाव के लिए इट इज़ क्लियर, ये स्पष्ट है, दैट द यूनियन गवर्नमेंट इंटेंड की उसकी जो इच्छा है यूनियन गवर्नमेंट की, टू क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट मतलब बोलती बंद करना, ऑन राइट टू स्पीच, किस पर, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो वहाँ पर क्या कहते हैं ज़्यादातर असर जो आ रहा है वो चिलिंग इफेक्ट का आ रहा है, मतलब बोलती बंद करना है, यानी लोगों को जो बोलने का अधिकार है यानी राइट टू स्पीच है उस पर कंट्रोल आ रहा है। इस तरह से अगर गवर्नमेंट इस तरह से करेगी तो लोग कहाँ बोल पाएंगे,
लोग कुछ कह ही नहीं पाएंगे। अगर ये रूल आ गया तो बोलना तो बहुत टफ काम हो जाएगा, क्योंकि अगर बोलोगे तो जाहिर सी बात है, और अगर उनको गलत लगा तो वो अंदर डाल देंगे जेल में। इसीलिए जो है ये रूल कहीं ना कहीं बहुत ही ड्रैकेनियन रूल हो गया है, टफ रूल हो गया है फॉलो कर पाना, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, टू कीप द एस्टेब्लिशमेंट, जो एस्टेब्लिशमेंट है, स्थापना है जिन चीज़ों की, जो पहले से ऐसे गवर्नमेंट है, इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, ठीक है, उनको जारी रखना है। एंड कीप इंक्लूडिंग, सॉरी, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल हैं जैसे एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफ द डे, यानी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं कार्यपालिका एक तरीके से कार्य करने वाले गवर्नमेंट के वो, ठीक है। ऑन इट्स टो, ऑन इट्स टो का मतलब होता है अलर्ट रहना, ठीक है। टू स्पीक द ट्रूथ, बोलने के लिए। टू पावर, पावर के सामने, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के सामने। इज अ नॉन नेगोशिएबल, जो क्या होगा, नॉन नेगोशिएबल होगा, उसमें बातचीत नहीं होगी। एंड सैलिएंट रोल, प्रमुख रोल जो होता है ऑफ जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का, यानी कि पत्रकारिता होगा, ठीक है, एंड मीडिया का। इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सच बोला जाए, फिर चाहे पावर में हो या आप विपक्ष में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया का मेन रोल क्या है, सच बोलना, ठीक है, और वही होना भी चाहिए। जब सच बोलोगे तभी चीज़ें सामने क्लियर वे में आती हैं, मिस इन्फॉर्मेशन डालने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ से देखिए, इन इंडिया, ठीक है, इंडिया में फ्रीडम ऑफ द प्रेस, प्रेस के लिए फ्रीडम इज़ गारंटीड, वो गारंटीड है थ्रू आर्टिकल नंबर 19 के द्वारा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के आर्टिकल नंबर 19 में ये गारंटी दी गई है प्रेस को फ्रीडम की, ठीक है, यानी कि तुम्हें फ्रीडम मिलेगा बोलने के लिए। विद मीडिया राइट्स, उसके साथ उनके अधिकार भी हैं मीडिया के। एंड पब्लिक राइट, ठीक है, पब्लिक सार्वजनिक राइट भी हैं। टू फ्री स्पीच ड्राइव्ड फ्रॉम दिस आर्टिकल, यानी कि आप किसी आर्टिकल के द्वारा, जिसमें आर्टिकल लिखते हो, ठीक है, लेख लिखते हो, उसमें आपको फ्रीडम है, फुल तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, सही सही लिख सकते हैं बिल्कुल, और आलोचना भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्तिजनक कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस क्या कहता है कि इट स्टैंड्स टू रीजन दैट एनी रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड मीडिया शुड बी केप्ट ऑन आर्म, कि जो रिलेशनशिप है आर्म्स लेंथ, यानी रिलेशनशिप है गवर्नमेंट में और मीडिया में, उसे थोड़ी दूरी बनाना चाहिए। विद द मीडिया हैविंग सफिशिएंट फ्रीडम, क्योंकि मीडिया के साथ थोड़ा सा सफिशिएंट, यानी प्रॉपर रूप से फ्रीडम मिलना चाहिए, तभी तो वो क्या होगा, काम कर पाएगा मीडिया। मान लीजिए वो एकदम घनिष्ठ बन जाए सरकार का, तो सरकार की तारीफ ही तो करेगा, बुराई नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए कहीं ना क्या थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए, ठीक है, यानी कि क्या होना चाहिए, शुड एट आर्म्स लेंथ, यानी थोड़ी सी दूरी बना रखना चाहिए। गवर्नमेंट बीइंग द अर्बिटर ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स फॉल्स फेक न्यूज, हैविंग द पावर टू एक्ट अपॉन द प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग दीज बिल अमाउंट टू ड्रैकेनियन सेंसरशिप, ठीक है। अब मैं इसे कर देता हूँ एक्सप्लेन। ये कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट बीइंग आर्बिट्रेरी, आर्बिटर का मतलब होता है मनमाना तरीके से काम करने वाला, ठीक है, ऑन व्हाट कॉन्स्टिट्यूट, जो बनाया गया है, फेक के लिए, सॉरी फॉल्स के लिए, एंड फेक के लिए, जो फॉल्स न्यूज़ हैं उनके लिए और फेक न्यूज़ हैं उनके लिए। एंड हैविंग द पावर, उनके पास पावर है काम करने की, ठीक है, फिर ऐसे प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिशिंग, जो पब्लिश करते हैं, दीज विल अमाउंट टू ड्रैकेनियन सेंसरशिप, उनके नियंत्रण करने के लिए, सख्त रूप से नियंत्रण करने के लिए उनके पास पावर है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास, क्योंकि अभी जो हम मनमाने तरीके से काम कर रही है। हालांकि इसमें राइट टू स्पीच का उल्लंघन तो होगा अगर ऐसा करेंगे, कहीं ना कहीं जो लोग गलत न्यूज़ डालते हैं तो उनको भी लगाम लगेगी, ठीक है। एक कोई मेरे चैनल था, यूट्यूब चैनल, शायद उनका नाम मुझे याद नहीं, बिहार के थे, बार बार कुछ उन पर भी केस चल रहा है, NSA के केस लग चुका है, क्योंकि उन्होंने तमिलनाडु का कुछ मुद्दा था वो उठाया था, ठीक है। अब पता नहीं क्या है उसका, मैं तो ज़्यादा नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल कहने का मतलब है चीज़ें क्लियर जो सही हैं वो चीज़ मीडिया पर लानी चाहिए, ताकि लोगों तक या जनता तक पहुंच सके, ठीक है। इस आर्टिकल का मीनिंग है कि राइट टू स्पीच, जो अधिकार दे रखा है बोलने का, उस पर सेंसरशिप नहीं आनी चाहिए। अगर उस पर नियंत्रण लगाया तो कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है। जो चीज़ आर्टिकल नंबर 19 के द्वारा दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो चीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है, गारंटी मिलनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये था आर्टिकल, आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा। थोड़ा सा शोर शराबा रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन इसकी आप खुद से भी पढ़ें ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ इसे, ठीक है। और बुकैब याद कर लिया करो, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बुकैब आज की। और इसकी मैं बता दूं एक बार फिर से कि इसकी जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप ले लीजिए,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।